आपका मतलब आपका वर्जन भी नहीं सुना उन्होंने ना। सिर्फ अपना एक नोटिस दिया हाँ। और सिर्फ उसको मतलब प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर दो ऐसा करके नोटिस आया। अच्छा नोटिस आया होगा ना, पोजेशन के लिए आ गया। पोजेशन के लिए आ गया ना, वही कि चुपचाप अपना हैंड ओवर कर दो। हाँ। और फिर हैंड ओवर करने के लिए वो कितने लोग आए थे यहाँ पर? वहाँ थे 10-12 जन आए थे। और कौन लोग थे? वो एज अपने तहसीलदार के आदमी थे, मंडल अधिकारी। मंडल रिप्रेजेंटेटिव था उसका, मंडल अधिकारी। मंडल अधिकारी और उनके साथ 2 जन थे। आने वो जो टाटा फाइनेंस के मैनेजर भारती बंसल थी, लॉ ऑफिसर, लॉ ऑफिसर थी, टाटा नागपुर से आई कैपिटल थी। की। देखो, नागपुर से आई थी। देखो कमाल की बात ये है कि मैनेजर भी आया था। कमाल की बात ये है कि प्राइवेट बैंक है, इस देश के अंदर ब्याज पर लोन देने का उनके पास कोई लाइसेंस, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है। कमाल की बात ये है। और उनको घर हथियारने के लिए तहसीलदार तो नहीं आया होगा ना? नहीं, तहसीलदार का आदमी आया आदमी आया था। था। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, बड़ी खास चीज़ें हैं, इनको आप समझना ध्यान से। अगर कोई वकील आता है तो उसको आप वकील मत समझिएगा, उनके साथ काले कोट में अगर कोई आता है। अगर कोई उनके साथ में खाकी वर्दी में आता है तो उसको पुलिस वाला मत समझिएगा। और अगर कोई तहसील ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव आता है तो उसको तहसीलदार मत समझिएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि बैंक क्या करता है, थाने में जाता है कि मैं जा कर के पोजेशन लेने वाला हूँ, और वो एक पुलिस अधिकारी को थानेदार भेज देता है। आपसे बात सिर्फ बैंक वाले करते हैं। हाँ, बैंक और पुलिस वाला साथ में खड़ा रहता है। आपको लगता है कि पुलिस भी आई है। मैं आप किस लिए डर जाते हो? जो कह रहा था वो यही कह रहा आप किस लिए डर जाते हो कि पुलिस भी आई हुई है? तो पुलिस असल में किस लिए आई है? आपने क्या करना है सीधा, अगर अगली बार ऐसा कुछ होता है तो आपने क्या करना है, पुलिस वाले से सिर्फ इतना पूछना है कि आप इनके साथ हो क्या। इतना तो पूछने में कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। ये जनता को पूछना चाहिए कि आप इनके साथ हो क्या। अगर पुलिस वाला ये बोले कि मैं इनके साथ हूं तो वहीं फंस जाएगा वो। उसका नाम नोट करिए, उसका प्लेट नंबर नोट करिए, क्योंकि पुलिस को कोई पोजीशन दिलाने का ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ऐसा किसी मामले में आने का अधिकार ही नहीं है। आई बात समझ में? तो पुलिस उनके लिए नहीं आ सकती। पुलिस को किस लिए भेजता है एसएचओ? उस लोकल एसएचओ इसलिए भेजता है, थाने का जो अधिकारी है, कि कहीं वहां कोई गलत दंगा ना हो जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खाली पुलिस का काम होता है। पुलिस आपका पोजीशन दिलाने नहीं आ सकती। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरा होता है तहसील ऑफिस की बात है। तहसीलदार का भी आदमी नहीं आ सकता वहां पर। वो भी तहसील से एक आदमी को किराए पर ही लेते हैं। जैसे पुलिस वाले को वो थोड़ा बहुत ले दे करके अपने साथ खड़े होने के लिए मना लेते हैं, ऐसे ही वो तहसीलदार के आदमी को भी पैसे ले देकर किराए पर लेकर आते हैं। तो वो एक दिन के लिए किराए पर होता है असल में। और वो ये कह करके भेजा जाता है कि हम तो कानून का पालन हो ये चीज की निगरानी करने के लिए हमने एक आदमी की ड्यूटी लगाई थी। अगर कभी कुछ फंस जाए, अगर हम तहसीलदार को फंसाने लगे या उसकी कोई बात करने लगे, तो वहां पर भी यही होगा कि वो ये कहेंगे कि हम इसके लिए करने वाले हैं। हम लोग जो जनता सरकार मोर्चा वाले हैं ना, आपने देखा होगा हमने लगे हुए तालों को तोड़ दिया था। लेकिन आपका ताले के केस में क्या पंगा है कि आपने अभी तक आवेदन भी नहीं लगाया हुआ है। क्योंकि जब आप किसी को आवेदन लगाते हैं, आवेदन का मतलब क्या है कि हम अपनी बात तो रखें कम से कम। मतलब जब भी हम कभी किसी के ऊपर कोई मुकदमा करते हैं, कभी कोई हम अपनी कोई लड़ाई शुरू करते हैं, कभी कभी हम अपनी बात रखना शुरू करते हैं, तो किसी भी अधिकारी जिसको उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव बनाना होता है, तो हम सबसे पहले अपनी बात रखते हैं। अपनी बात में क्या रहता है कि भाई मैं फला आदमी, मैं अभी मेरा ये मकान नंबर है, मैं इस मकान में रहता हूँ और मैंने इस मकान के लिए इस तारीख में इस बैंक से ये लोन लिया था। जब मैंने लोन अप्लाई किया तो बैंक वाले ने पूरा तसल्ली किया, पूरा वेरीफाई किया
मेरे कागज़ वेरीफाई किए, जहां मैं नौकरी करता था मेरे इंस्टीट्यूशनल हेड से मेरे सिग्नेचर करवाए, फिर मेरा बैंक अकाउंट चेक करा, फिर मेरी आमदन देखी कि रेगुलर है कि नहीं, असल में इतनी आमदनी है भी कि नहीं, कि मैं पे कर सकता हूं कि नहीं पे कर सकता, फिर मेरे मकान की जगह देखी, फिर मेरे मकान का मटेरियल देखा, फिर मेरे मकान का सारा कागज़ चेक करे, फिर मेरे कागज़ उन्होंने अपने पास रख लिए और तब जा करके मुझे लोन मेरे खाते में ट्रांसफ़र किया। असल में तो बैंक आपको पैसा देता नहीं है, बैंक क्या करता है, एक डिजिट ट्रांसफ़र कर देता है, और वो भी आपको नहीं देता है, वो भी एक खाता ये खुद जो ही चर्चा खोलता है। इसको फिर सभी एक साथ आ जाएंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो बैठ जाओ, हाँ आराम से बैठ जाते हैं। तो क्या है, सभी, हाँ थोड़ा सा ठीक है, व्यवस्थित होके। जो साथी बैठ सकते हो बैठ जाइए। जो अभी क्या है ना, खड़े रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सारे जने। तो क्या रहता है, हाँ जिनके कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, तो आप बैठ सकते हैं, बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई और भी साथी को जिसको तकलीफ है खड़े होने में, वो भी बैठ सकता है। तो क्या रहता है कि जो मैं कहाँ पे था, हाँ, तो जो बैंक है वो क्या करता है, आपके अकाउंट, जो आपका अकाउंट खोला उसने खुद अपने पास ही, वो अपने पास ही जमा रखता है सारा पैसा। भाई अगर मान लो उन्होंने आपको लोन दे दिया, आपके नाम का लोन डिस्पर्स हो गया और आपने वो अकाउंट खुलवा लिया, और उसी दिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि साइबर अटैक आ जाए, उन्होंने तो दे दिया था आपको 10 लाख, उनकी क्या जिम्मेदारी, नहीं समझे भाई? 50 लाख रुपए का लोन दे दिया मान लो इनको, इन्होंने तो ले लिया ना, सिग्नेचर है इनके उस पेपर के ऊपर, सब कुछ है, इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, पैसा ट्रांसफर हो गया। अब साइबर अटैक आ गया तो पैसा बैंक का उड़ेगा कि इनका उड़ेगा? था कहाँ पे वो? बैंक में ही। मतलब था बैंक के पास, लेकिन गया इनका, और लोन लेकर के उन्हें अपने पास ही रखा हुआ था और फंस गया ये, अब पे करना इसको। मतलब उसने तो हवा में डिजिट बनाए, वो डिजिट आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए, और अचानक से साइबर अटैक आया, फिर आप सुबह से लेकर रात तक अपनी मेहनत, अपना पसीना, अपना खाना, अपना चैन, अपना परिवार, अपना समय, सब कुछ लगाओगे, फिर कमाओगे, फिर उनको दोगे। मतलब हवा में बनाए हुए पैसे को उन्होंने आपके श्रम से रिप्लेस कर दिया, आपकी मेहनत से रिप्लेस कर दिया, या फिर आपके मकान से रिप्लेस कर दिया। एक ये भी तो ऑप्शन है ना। देखो, ये मकान का लोन लिया, भाई ने अप्लाई किया, पानी रखा था ना गाड़ी में, ठीक है, चाबी दे दो, आप सुनील को दे दो, वो ले आएगा। ये माइक दे दो इधर, माइक मेरे को दे दो। देखो, मकान का लोन अप्लाई किया भाई ने, लोन अकाउंट में चला गया, मकान के कागज बैंक के पास पड़े हुए हैं, बैंक ने अपने हिसाब से लोन डिस्पर्स कर दिया। अब वो आया, साइबर अटैक आया, सब कुछ जीरो हो गया, लेकिन आपके ज़मीन के कागज रखे हुए हैं बैंक के पास। अब बैंक जीरो, और आपके वो डिजिट के बदले में आपका असली प्रॉपर्टी बैंक का हो गया। नहीं ना, उनका तो कंप्यूटर पे बटन ही दबाया, उन्होंने सच्ची में थाले में भर के, बोरे में भर के पैसे थोड़ी दिए हैं आपको, नहीं समझे? आपने तो पूरी प्रॉपर्टी दी है उनको, उन्होंने बोरे में भर के पैसा थोड़ी दिया आपको, उन्होंने तो खाली बटन दबा के कंप्यूटर पर पैसा पैदा कर लिया, और करा हुआ, पैदा किया हुआ, खुद हवा में पैदा किया हुआ पैसा, उसके बदले वो आपकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर रहा है।